हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना जितनी भी हुई हैं, तो उनके ए टू जेड पूरी पंचवर्षीय योजना कवर करने वाले हैं। उनके मुख्य उद्देश्य के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनका जो लक्ष्य क्या था, उनमें क्या वृद्धि हुई, क्या मतलब कम हुआ, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहली हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी और उसका जो एंड हुआ था 1956 में हुई थी। तो हर एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए हुई थी। 5 वर्षों के लिए हर एक पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास और सिंचाई पर ध्यान देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब प्रमुख कार्य की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, भागड़-नागल बांध और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। अब खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब लक्ष्य क्या हुआ कि आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। ये हमारा पंचवर्षीय योजना की थीम थी। और अगले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1956 से हुई थी और इसकी एंड समाप्त हुई थी 1961 में। ये भी हमारी 5 वर्ष तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास। मतलब इसमें हमारा व्यापार था, व्यापार इम्पोर्टेंट था और इसका मुख्य कार्य क्या था कि नेहरू महालनोबिस जो मॉडल लागू किया गया था। ये जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें क्या हुआ, इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये हमारे इस्पात संयंत्र थे। और आपका जो लक्ष्य था कि समाजवादी ढांचा बनाना, औद्योगिक आधार मजबूत करना, मतलब व्यापार को विकसित करना। और आपका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, उसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 1961 से हुई थी और 1966 से हुई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुख्य उद्देश्य इसका था कृषि और उद्योगों दोनों का संतुलित विकास होना था। तो इसका मुख्य कार्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार हुआ और हरित क्रांति की इसी में शुरुआत हो गई। और इसका लक्ष्य क्या था कि आत्मनिर्भरता और रोजगार का सृजन। लेकिन इस बीच हमारा 1962 में हो जाता है युद्ध चीन के साथ। तो दोस्तों, ये जो पंचवर्षीय योजना होती है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो अगर अगले पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत होती है 1969 से 1974 तक। तो ये भी 5 वर्ष चलती है। तो बीच में हमारा गैप हो जाता है क्योंकि 3 साल का जो 3 वर्षीय योजना लागू हो जाती है, उस समय हमारा युद्ध से काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिससे 3 वर्ष के लिए कोई भी योजना लागू नहीं की जाती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, स्थिरता और समानता था। और इसका मुख्य कार्य की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन का नारा और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत इसी में हुई थी। और लक्ष्य की बात की जाए तो आर्थिक वृद्धि हुई और सामाजिक न्याय में संतुलन हुआ। और आपकी जो पंचम है पंचवर्षीय योजना, उसकी अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत हुई थी 1974 शुरुआत हुई और समाप्ति 1979 से हुई। अब इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो क्या था, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता रहो। तो मुख्य कार्य क्या थे कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश चालू हो गया। और लक्ष्य की बात की जाए तो क्या, रोजगार और गरीबी में कमी आई, रोजगार बढ़ा और गरीबी में क्या आ गई, कमी आ गई। तो आपका जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी शुरुआत की बात की जाए तो वो 1980 में शुरुआत हुई और 1985 तक चली। हर एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी उन्मूलन और तकनीकी विकास। मुख्य कार्य की बात की जाए तो ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई और सूचना तकनीक पर ध्यान दिया गया। लक्ष्य की बात की जाए कि जो आर्थिक वृद्धि हुई 5% से अधिक रखना था। ठीक है, तो दोस्तों, आपकी एक 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो उसकी शुरुआत हुई थी 1985 से। 1985 शुरुआत हुई, 1990 तक ये समाप्त हो गई। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण। और इसका मुख्य कार्य था कि खाद्य, रोजगार और ऊर्जा पर ध्यान देना, दूरसंचार क्षेत्र में सुधार लाना। और लक्ष्य क्या था कि उत्पादकता बढ़ाना और निर्यात प्रोत्साहन, मतलब उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। और दोस्तों, आप लोग की 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से हुई थी और इसकी जो समाप्त हुआ था 1997 में समाप्त हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास पर उद्देश्य था। और मुख्य कार्य क्या थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास पर बल देना और नई आर्थिक नीति। 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। और आगे क्या था, लक्ष्य क्या था इसका कि आर्थिक जो उदारीकरण है और विकास दर बढ़ाना, इसका उद्देश्य था।
और अगला है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में और इसकी समाप्ति हुई थी 2002 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो न्याय संगत विकास है और सामाजिक समानता होनी चाहिए, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए। और मुख्य कार्य क्या थे? ग्रामीण स्वावलंबन और रोजगार योजनाएं होनी चाहिए, मतलब सबको रोजगार मिलना चाहिए। लक्ष्य क्या था? गरीबी दर घटाना और शिक्षा सुधार लाना। गरीबी दर मतलब रोजगार सबको दिलाना, और शिक्षा सुधार मतलब लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात की जाए 2002 से शुरुआत हुई थी और 2007 तक चली थी, 2007 में समाप्त हो जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी में कमी और विकास की गति तेज करना। मुख्य कार्य की बात की जाए, मुख्य कार्य क्या थे? तो रोजगार गारंटी योजना चालू होती है इसी में। और इसका लक्ष्य क्या होता है कि जीडीपी वृद्धि पर 8% प्राप्त करना, इसकी लक्ष्य था। और आपका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत की बात की जाए 2007 में इसकी शुरुआत हुई और 2012 में ये समाप्त हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास था। और मुख्य कार्य की बात की जाए शिक्षा के अधिकार और स्वास्थ्य योजनाएं इसी में चलाई गईं। और इसका लक्ष्य की बात अगर की जाए तो सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। और आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत 2012 में हुई और 2017 तक ये चली। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, सतत और समावेशी विकास, मतलब जल्दी से और सतत तरीके से विकास तेजी से हो। और मुख्य कार्य क्या था कि आधार कार्ड, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चालू हो गई इसी बीच में। और लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य क्या था? जीडीपी वृद्धि दर 8% और गरीबी में कमी आ गई। दोस्तों, इसके बाद 2017 के बाद अगर बात की जाए तो हमारा चालू हो जाता है 2017 से, जब पंचवर्षीय योजना इन समाप्त होती है तो 2017 से हमारा चालू हो जाता है इसके बाद नीति आयोग। तो इसके बाद लगातार नीति आयोग चलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजना का जो पूरा टॉपिक है सब पूरा कवर कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना। हम आप लोग के लिए ऐसे ही फैक्ट लाते रहेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, आज क्लास बस यहीं तक रखते हैं।